मैं डॉक्टर सीपी सिंह, चेयरमैन रिसर्च सोसाइटी ऑफ होम्योपैथी, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यूं तो मेरा संपूर्ण जीवन होम्योपैथी में बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और सेमिनार को आयोजित कराने में बीता और अपनी बात को देश के सामने मजबूती से रखने में बीता। अब चूँकि आज आधुनिक युग एक इंटरनेट का ज़माना है, तो हम ऑनलाइन अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मेरा जो करीब 40 वर्ष का अनुभव रहा है, मेरी कोशिश रहेगी कि स्वास्थ्य के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम अपने भारतीय समाज को दे सकें और रोगों से पीड़ित मानवता की सेवा कर सकें। और अब साथियों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो किसी भी विषय पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपने बारे में संक्षेप में बात रखें। साथियों, मैं घर का पहला लड़का जो गांव से शहर में आया और यहाँ मैंने इंटरमीडिएट, स्नातक और होम्योपैथी की शिक्षा ग्रहण की। होम्योपैथी पहले मात्र एक डिप्लोमा यानी एक सर्टिफिकेट कोर्स हुआ करता था। हम लोगों के साथ जब ये लगा कि अन्याय हो रहा है, शिक्षा सही दिशा में नहीं मिल रही है, होम्योपैथिक कॉलेजों में शिक्षा में बहुत सारी खामियां थीं, उसके लिए एक लंबा संघर्ष किया गया। हज़ारों लोगों के साथ, हज़ारों होम्योपैथिक छात्रों ने हमारे साथ कुर्बानी दी और आज होम्योपैथी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी प्रदेश है और शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। अब जो प्रदेश में जो हमारे प्रदेश ने जो अगुवाई की थी, उसका फ़ायदा पूरे देश को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश ने या होम्योपैथी के छात्रों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन शिक्षा में सुधार के लिए किया था। वो उत्तर प्रदेश नज़ीर बना। आज पूरे देश में या समझें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतवर्ष में होम्योपैथी अग्रणी भूमिका निभा रही है। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा विधा है जो लाइलाज लोगों के इलाज में कामयाब है। लाखों करोड़ों लोग, आदमी, औरत, बच्चे, उनकी बीमारियां अगर पूरी एनालिसिस की जाए तो मानसिक स्तर पर होती है, क्योंकि हम सभी लोग कभी न कभी, कहीं न कहीं एक अच्छी शिक्षा के अभाव में या कुछ परिस्थितियोंवश हम दुखी रहते हैं, हम टेंशन करते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी में विकार पैदा होते हैं। तो और मानसिक स्तर पर संसार में होम्योपैथी के अलावा दूसरी कोई विधा नहीं है। अगर हम लोग डॉक्टर हैनीमैन और होम्योपैथी के सिद्धांतों को अपनाकर एक सही दिशा में होम्योपैथी की दवा सेलेक्ट करेंगे तो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होंगी और देश रोग मुक्त होगा। ऐसी आशा और विश्वास के साथ हम ये अपेक्षा करेंगे कि हम लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिलाने में अपनी महती भूमिका अदा कर सकें। साथियों, आज मैं अपने पहले वीडियो में हीट वेव की जानकारियां दे रहा हूं। चूँकि पूरा मैदानी एरिया आग से झुलस रहा है और उसमें सन स्ट्रोक, समर डायरिया का बड़ा रोल है। अब सन स्ट्रोक में सीवियर हेडेक होता है, फीवर हो जाता है, उल्टियाँ होती हैं, बहुत सारे विकार पैदा होते हैं। होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। तो एक तो हमें कुछ प्रिकॉशन लेने होंगे कि भाई हम सिर ढककर चलें, चश्मा पहने यानी गूगल को यूज करें, दोपहर में धूप से बचें। 12 बजे से लेकर 5 बजे तक हमको धूप को अवॉइड करना चाहिए। हमको लाइट शेड के कपड़े पहनने चाहिए, फुल आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए और खाने पीने में सावधानियां बरतनी चाहिए। हमें हल्का भोजन, दाल, चावल, चपाती खाना चाहिए। फैटी डाइट और हैवी डाइट अवॉइड करना चाहिए। लिक्विड डाइट में जैसे शरबत है, बेल का शरबत है, आम का पना है,
ऐसी चीज़ें या सत्तू है, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। या और हरे जो सीजनल फल हैं इसमें हमें उन्हें ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और अगर मैं ये हम बताएं कि जैसे कि भाई हम होम्योपैथी में हैं, तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, क्योंकि हम उनको अपने मरीजों को देखकर उनका स्वास्थ्य लाभ आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे ग्लोनाइन है, ग्लोनाइन अगर 6 पावर की मिल जाए तो सो फार सो गुड, नहीं तो 30 पोटेंसी में रोज़ सुबह शाम ले लेंगे तो हमको धूप असर ही नहीं करेगी। ये एक तरह से प्रोफाइलेक्टिक का काम करेगी। और अगर हमें कोई धूप का अफेक्ट हो भी जाता है, सर दर्द है, बुखार है या और कोई विकार हो जाता है, तो हम ग्लोनाइन को दिन में 3-4 बार ले लेते हैं तो उससे बीमारी समाप्त हो जाती है। दूसरी दवा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है नेट्रम कार्ब। नेट्रम कार्ब में क्या होता है कि हाथों पैरों में बड़ी अकड़न सी होती है और फीवरिश रहता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हम नेट्रम कार्ब की दवा ले सकते हैं। सन स्ट्रोक के साथ में सर दर्द होता है, अगर सर दर्द तेज़ है तो वहाँ पर हम ग्लोनाइन के साथ साथ बेलाडोना दवा हमारी होम्योपैथी में बहुत महत्वपूर्ण है। जब चेहरा लाल हो जाए, तमतमाता हुआ दिखाई दे और सर दर्द हो, आँखें डायलेटेड हो जाएं, तो बेलाडोना इज़ द मेडिसिन। नेट्रम में और होम्योपैथी में एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है। सिर दर्द के साथ साथ जब वोमिटिंग होने लगे और स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा हो जाए, वो मरीज अंधेरे में रहना चाहता है, धूप में और बहुत ज़्यादा लाइट में नहीं रहना चाहता है, तो हम उसको नेट्रम में और दवा देकर उसकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अगर मरीज को बहुत डलनेस हो जाए, उसको सुस्ती लगे, उसको चक्कर आए, प्यास कम लगे, तो मेडिसिन होम्योपैथी में है जलसीमियम, हम उसका उपयोग करके उसको ठीक कर सकते हैं। ब्रानिया हमारे यहाँ बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब प्यास ज़्यादा लगे, सर दर्द हो, बदन दर्द हो और कॉन्स्टिपेशन हो, बुखार हो, तो हम उसको ब्रानिया तो लोअर पोटेंशियम देकर उसकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। साथियों, हीट वेव में समर डायरिया हो जाता है, पेट डिस्टर्ब कर जाता है और दस्त होने लगते हैं। उसमें होम्योपैथिक दवाइयों का बहुत ज़बरदस्त रोल है। जैसे चाइना है, चाइना समर डायरिया की बहुत बढ़िया मेडिसिन है। अगर हमको दस्त के कारण बहुत वीकनेस आ गई है, दस्त के कारण हमारा स्टूल अनडाइजेस्टेड हो रहा है, तो हम इस सीजन में चाइना लोअर पोटेंसी में देने से मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दूसरी मेडिसिन हमारे यहाँ आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम में जब बड़ी ही उलझन हो, मरीज को रेस्टलेस हो और मुंह सूखता हो, उलझन रहती हो और फूड पॉइजनिंग के बाद या बासी खाना खाने के बाद या जूसी फ्रूट लेने के बाद हमें डायरिया हो जाए, तो आर्सेनिक हमारी बहुत महत्वपूर्ण दवा है, जिसको लेने से बहुत ही गंभीर रोगी ठीक हो जाते हैं। तीसरी दवा वेरेट्रम एल्बम होती है। वेरेट्रम एल्बम में जब पसीना ठंडा पसीना सिर पे आ जाए और बॉडी कोलैप्स टाइप की होने लगे, तो और वाटरी डायरिया, तो वेरेट्रम एल्बम लेने से बीमारी पूरी तरह से क्योर हो जाती है। एक मेडिसिन होती है कार्बोवेज, जिसमें पेशेंट पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, बड़ा एग्जॉस्टेड पेल फील होता है, प्यास ज़्यादा लगती है और उसको हवा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में कार्बोवेज हमारी मेडिसिन है, जिसके द्वारा लेने से और हमारी ये उपयुक्त जो दवाइयाँ हैं उनको लेने से पूरी तरह से हम अपने मरीज़ को क्योर कर सकते हैं।